हेलो दोस्तों, आज है 8 अगस्त और हम लोग छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय करंट अफेयर करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर डेली हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है और हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर लाया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं जूनियर महिला हॉकी टीम में शामिल हुई छत्तीसगढ़ की बेटी। तो ये कौन-कौन है देखिए, मधु सिदार जसपुर की है रहने वाली। उसके बाद बात करते हैं गीता यादव, ये है कबीरधाम की। तो ये जूनियर एशिया हॉकी कप कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है मोकी चीन में। इसका आयोजन तिथि है 30 अगस्त से 13 सितंबर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं हम लोग। ये देखिए पेपर में दिया है, मेरी बेटी मेरा अभिमान। तो ये इसका आयोजन होगा 15 अगस्त से 2026 से 26 जनवरी 2027 तक। ये किसके तहत रहेगा? वीबीजी रामजी बिल है, ठीक है, उसके तहत। तो लागू ये वीबीजी रामजी लागू जुलाई 2026 में हुआ था और इसमें मजदूरी दर कितना दिया जा रहा है? 300 रुपये छत्तीसगढ़ में। उद्देश्य देखिए क्या होगा, मेरी बेटी मेरा अभियान। बेटियों का सम्मान बढ़ाना, विद्यालयों में पृथक शौचालय उपलब्ध कराना और ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा, आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाना यहाँ की, ठीक है। तो इसका प्रावधान देखिए, शासकीय विद्यालयों में 6,671 बालिका शौचालय बनाए जाएंगे, ठीक है। लागत तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद 6,524 गाँवों में मुक्ति धाम और प्रतीक्षालय का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त 549 अन्य गाँवों में भी नए मुक्ति धाम बनाए जाएंगे। उसके बाद 10,000 से अधिक बंद और बेकार पड़े बोरवेल में पानी सोखने वाले गड्ढे बनाए जाएंगे। ये है इसका प्रावधान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, महानदी जल विवाद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों के बीच है ये विवाद। और अनुच्छेद कौन सा आता है विवाद के? अंतर्राज्यीय विवाद, ठीक है, 262 नदी। उसके बाद इसका शुरुआत देखते हैं तो 1983 में हुआ था, 44 साल पुराना है देखिए ये। और इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था विवाद को निपटारा के लिए। तो हम लोग देखते हैं, ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था 12 मार्च 2018 को और इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसलिए यह चर्चा पर है। तो इसका कार्यकाल 13 जनवरी 2027 तक रखा गया है, ठीक है। तो महानदी का बंटवारा और उपयोग इसका मेन मुद्दा है, ठीक है। इसकी अध्यक्ष है बेला एम त्रिवेदी जी और इसके दो अन्य सदस्य हैं रवि रंजन और इंदरमित कौर कोचर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, सशक्त आंगनबाड़ी अभियान। तो इसकी शुरुआत हुई है 11 जून 2026 से। ये कहाँ हुआ है? सुकमा में। याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुकमा में, ठीक है। और जिले के सभी 1044 आंगनबाड़ी केंद्रों में किया गया है। किनके लिए है देखिए, ये 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है सशक्त आंगनबाड़ी अभियान। और विशेष बच्चों के लिए विशेष पढ़ाई के कुल 11 मॉड्यूल होंगे इसमें, 1 से 11 मॉड्यूल। इसका जो मूल्यांकन तिथि होगा 6 अगस्त को गांव पंचायत यानी पंचायत स्तर पर होगा, 8 अगस्त को होगा सेक्टर स्तर पर और 10 अगस्त को ब्लॉक परियोजना स्तर, ठीक है। उसके बाद 13 अगस्त को बड़े यानी कि जिला स्तर पर होगा। अब हम लोग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। तो क्या लक्ष्य हासिल करने वाला, इसके तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लक्ष्य हासिल करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। बस क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं राष्ट्रीय करेंट अफेयर। तो ये पेपर में देखिए, ये योजना है गोवर्धन योजना, पीएनजी सीएनजी में मिलाई जाएगी बायोगैस, ठीक है, यही वाला योजना है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका मंजूरी देखिए 23,731 करोड़ है। अवधि क्या है इसका? 2026-27 से 2035-36 तक। गोवर्धन ना, ये क्या है देखिए, मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेष, गन्ने के कचरे और नगरीय निकायों के जैविक कचरे को इकट्ठा कर बायोगैस खाद बनाई जाएगी, ठीक है।
यहाँ छत्तीसगढ़ में 8 निगम में भी बनाया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरा को डाला जाएगा, ठीक है, उसको कंप्रेस किया जाएगा, वही वाला है ये। ठीक है, पिछले करंट अफेयर में मैंने बताया है। इसका उद्देश्य देखिए, गांवों को स्वच्छ बनाना, तो उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण बचाना, ठीक है, प्रदूषण कम होगा इससे, यानी कि गोबर ओबर को सबको हम लोग जैविक कचरे के रूप में बायोगैस का निर्माण करेंगे तब। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के नए विकल्प तैयार होगा। उसके बाद लाभ होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्ति होगी, सस्ती जैविक खाद मिलेगा और किसानों की आय भी वृद्धि होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ये है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। बस ये देखना है, उतना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं महिला एशिया क्रिकेट कप। ठीक है, ये कब से कब तक होगा? 30 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक। स्थान होगा दुबई में। याद रखिएगा डेट, 30 अगस्त से 13 सितंबर। ये लास्ट में याद नहीं होता है जब हम लोग पढ़ते हैं, तो अभी धीरे थोड़ा थोड़ा देखिएगा। फिर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, ये 15 से 30 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त होगा, उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा 30 अगस्त तक 2026 में। तो ये स्थान कहाँ है? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ये पुरुष पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है। ठीक, आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो ये भी है, देखिए पेपर में दिया है इसलिए चर्चा पर है। ठीक है, अभी रेपो रेपो दर है 5.25। ठीक है, अभी तक। तो इसके बारे में बात करते हैं, मौद्रिक नीति इससे संबंधित है। तो कार्य क्या है देखिए इसके इसके माध्यम से आरबीआई बाजार में मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर, ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करता है। ठीक है, उद्देश्य भी होता है इसका महंगाई को रोकना, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आया था। ठीक है, वर्ष 2016 में संशोधन हुए थे इसमें। और इसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं। कुल 6 सदस्य होते हैं इसमें। तो 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और सभी फैसले बहुमत के आधार पर होते हैं और गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण को बताइए ऐसे करके। तो ये है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी एमएसए बोलते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसीएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, आदि। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।